वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में और बात हो रही है सियासी लीडर से और सियासी रहनुमा से और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रखते हैं उन लोगों से। आप लोगों की भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैं समझता हूँ एफिलिएशन होगी या फिर सियासी झुकाव होगा, कहीं पर किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। दो सियासी जमातें हमारे पास इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं ब्रेक पर जब गया था तो मैंने कहा था कि हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक में ऐसी चीज़ डिस्कस हुई कि मैं चाहता हूँ पहले इसको डिस्कस किया जाए। कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। हम कमिटमेंट को मजाक में ले लेते हैं, हम कहते हैं कि बस हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं और वो 10 मिनट होते ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कमिटमेंट को फ़र्ज समझते हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि हमने इस टाइम तक इस दिन को इस जगह पर पहुंचना है तो वो पहुंचते हैं, और अगर मिस कमिटमेंट हो जाए उनसे तो फिर वो उसको गुनाह समझते हैं, वो उसको हवा में नहीं उड़ाते हैं। इसी तरह मेरे दोनों गेस्ट हैं, मैंने कहा ज़रा आपसे शेयर कर दूं। नुसरत भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आप देख रहे होंगे कि वो पीछे कुशन्स लगा कर बैठी हुई हैं। शी वॉज नॉट वेल टू बी हेयर टुडे, बट यू आर हेयर, थैंक यू। कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में? देखिए, मेरी आम जिंदगी जो है ना वो भी ऐसी ही है। जब किसी चीज़ का मैं फैसला कर लेती हूँ ना तो मैं फैसला कर लेती हूँ। अपने लीडर की तरह हैं आप तो बहुत ज़्यादा अंदर से मैं वैसे ही हूँ, बिल्कुल। इसको लीड भी कहते हैं लोग। हिलती नहीं हूँ मैं अपनी जगह से। अच्छा। तो मैं अपने बारे में कह रही हूँ, लीडर के बारे में नहीं कह रही। तो मैं असल में वाकई में बहुत टाइम का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, और जब एक दफ़ा कमिट कर लिया तो फिर बस मरते दम तक उसको करना है मैंने, जो मर्जी हो जाए मेरे साथ। मतलब कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। पूरी, यानी जिन लोगों से मैं अपॉइंटमेंट लेके जाती हूँ कहीं पे भी, वो कहते हैं क्या डॉट के साथ आप अंदर होती हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, लोग नहीं आते इस तरह। अच्छा, I was very much shocked कि when you called me कि I'm here, I was like कि जो टाइम आपको दिया था बिल्कुल डॉट उस टाइम पे आप मौजूद थी आज। तो हालांकि मैं अर्ली राइजर में से नहीं हूँ, मैं सुबह नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ 10 बजे, उसके बाद उठती हूँ मैं। लेकिन आज खुद ब खुद मेरी आँख खुल गई, मेरे अलार्म भी नहीं बजी। पॉलिटिक्स में ये कमिटमेंट कितनी काम आई, या पॉलिटिकल लोग जो है वो कमिटमेंट नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने लीडर को समझती हूँ कि उन्होंने जो कहा वो किया। जैसे आप देखें, हुकूमत में आने से पहले उनकी एक ही वो चीज़ थी कि मैं गरीबों का साथ दूंगा, और ये सिर्फ कहना नहीं था कि मैं रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद सारी चीज़ें छिन गई। पूरा सिंध 35 साल हुकूमत के बावजूद आज भी फाकों में फिर रहा है, आपको पता ही है। ना तालीम है, ना एजुकेशन है, ना कुछ और है। कि स्कूल आप जाते हैं, ख़ुद आपने 4.5 लाख का जूता पहना हुआ है और सारे बच्चे नंगे पाँव खड़े हुए हैं आपके साथ। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, स्पेशली हमारे लीडर में ख़ास तौर पे, कि जब उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के लिए करूँगा तो मैं करूँगा। आपको याद है कोरोना डेज़ में 0 बिल आया था, फिर 12-12 हज़ार इज़्ज़त से बुला के बिठा के दिए गए थे लोगों को। फिर उसके बाद कोरोना में भी ये नहीं था कि सारा के सारा शहर बंद हो जाता, वो जगह जो कि इफेक्टेड थी उनको बंद किया जाता था, उसमें से भी एक बंदा निकल के जाके अपनी जॉब करके वापस आता था। तो लोगों की गुर्बत का, उनका उसका ध्यान रखा गया कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात की थी, कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने फाके से मर जाएंगे। तो उस फाके को बचाने के लिए सारी तरकीबें थीं और वो सब कुछ किया गया, लोगों का ख्याल रखा गया। आपने देखा शेल्टर होम्स जिस तरह बने, शेल्टर होम कैसे बन गए कि वो लोग, मैं बार बार एक बात करती थी, कोई इस्लामाबाद की, लाहौर की, कोयटा की, पेशावर की सर्दियाँ जाके गुजारें। कराची तो ऐसी होती है, तो मौसम बाहर है, थ्रू आउट मौसम बाहर है, कभी कभी गर्मी हो जाती है, अदरवाइज सर्दी तो होती नहीं है यहाँ पे। वो लोग जो सड़कों पे पड़े होते हैं उनसे जाके पूछो कि वो सर्द रातें कैसी होती हैं। जब उनको शेल्टर होम मिल गए, वो सारे खुशी खुशी आते थे कि वो आके वहाँ पे खाना खा रहे हैं, फिर रात को सो रहे हैं कंफर्टेबल माहौल में, और सुबह उठ के जाके अपनी मजदूरी कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें, मतलब जब आप हुकूमत में हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कमिटमेंट होनी चाहिए। उस्मा, आपकी भी कमिटमेंट की मैं दाद दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है, और आज आप वो तमाम चीज़ों को कुछ मखसूस घंटों के लिए स्किप करके यहाँ आई हैं। कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है पॉलिटिक्स के अंदर ख़ास तौर पर? कमिटमेंट मैं समझती हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं। कमिटमेंट अगर आपकी लाइफ में है और आप उसको रूल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने हर रिलेशन को बाखूबी निभा रहे हैं। अच्छा, हम कमिटमेंट अपने आप से भी करते हैं कि हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, हमें अपने बच्चों को ये टाइम देना है, हमें पॉलिटिकल फ्लोर पे ये चीज़ आवाम के लिए अवेल करवानी है। और कमिटमेंट स्पेशली ऑफ लाइफ, मैं ये समझती हूँ कमिटमेंट के बगैर आप किसी भी फ्लोर पे कामयाब नहीं हो सकते।
अच्छा, आगे पीछे जो लोग होते हैं, जो सर्कल होता है, वो भी इतने कमिटेड हैं या नहीं होते पॉलिटिक्स में? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान एक सा नहीं होता, मतलब नहीं होते ना, हर इंसान एक सा नहीं होता, मगर कमिटमेंट के बारे में हर इंसान को एक सा होना चाहिए। टाइम की पाबंदी, पंचुअलिटी आपकी पर्सनालिटी को भी संवारती है और आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी संवारती है। पॉलिटिशियंस जो कमिट करते हैं इलेक्शन से पहले, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं ज़रा घुमा के उधर लाना चाह रहा था आप लोगों को ना। नुसरत भाई साहब, बड़ी सारी कमिटमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना। वो घर बनाने की बात की थी, फिर नौकरियों की बात की थी, फिर उसके बाद इकॉनमी 100 दिन का, अगर आपको वो चार्टर याद हो, और आप लोग माशाल्लाह से उस कमिटीज़ के पूरे हेड कर रहे थे। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली अगर मैं सिंध पर आ जाऊं और प्रिसाइजली मैं कराची पर आ जाऊं, तो कराची को बड़ा तब्दील करने की बात की थी, सर्कुलर रेलवे की बात की थी, ग्रीन लाइन की बात की थी, K4 की बात की थी। ग्रीन लाइन तो अब चलें ठीक है उस पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनकी बात की थी वो अभी तक पाइपलाइन में है। क्यों? जो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी मुश्किल आई है हमारे ऊपर, वो ये कि हुकूमत संभाले हुए भी 1 साल 1.25 साल हुआ था कि कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। आप देखिए, पूरी दुनिया की इकॉनमी टॉपल डाउन हुई है कि अमेरिका जैसा -13 पे चला गया, इंडिया -6 पे चला गया। फिर अमवात कितनी हुई उन ममालिक में कि ऐसे लोग गिर गिर के मर रहे थे कि लोग कहते थे क्या है, स्पेन में, इटली में और अमेरिका में, इंडिया में ख़ास तौर पे। तो इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं हुई। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करके अमवात को भी रोका, लोगों के फाकों को भी रोका, और इस चीज़ को करते हुए आपको पता नहीं इस बात का एहसास है कि नहीं कि कोरोना से निमटते निमटते वो तमाम चीज़ें जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे थी वो पीछे रह गई, क्योंकि उस वक्त वो आफत आई थी जो पूरी दुनिया पे आई थी और पहली दफ़ा लोगों ने ये सब कुछ देखा था। तो इसलिए कोई भी उससे कोप डाउन नहीं कर पा रहा था कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि जी ये नज़ले जैसी कोई चीज़ है, तो यहाँ पे भी वही ज़ाहिर रिपीट किया जा रहा है। तो लोग ताने देने शुरू हो गए, ये तो उसको पहले नज़ला कहते थे, ये तो पहले उसको ये कहते थे, अब ये कह रहे। भाई वो जहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन वही बात करेंगे ना वो, लेकिन जैसे जैसे हमें उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा होता गया तो उसके ऊपर सीवियर एक्शन लिए गए और उसकी वजह से पाकिस्तान बचा। आप सोचें, आप कह रहे हैं 1 लाख पता नहीं 1 करोड़ कितनी जॉब और घर और फलां, तो जब उसके फ़ौरन बाद सैलाब आया और फिर टिड्डी दिल का आया, फिर पता नहीं क्या क्या और चीज़ें उस तमाम अरसे में वो होती रही उसका, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ 100% पे चल रही थी और मज़दूर बाहर से बुला के उनको नौकरी दी जाती थी। तो ये नौकरी ही थी ना इन नामसाइल हालात में। ये तो नहीं कि फैक्ट्रियाँ बना के उसमें अंदर दाखिल कर दिया जाता। ठीक है, जब आपको इस किस्म के हालात में आपके मजदूरों को नौकरी मिल रही है, वो रात को पैसा लेके अपने घर जा रहे हैं और खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, तो ये नौकरी ही है। और घर की जहाँ तक बात है वो शुरू हो गया था। मैं भी जरा नौकरी पर आ जाऊँ ना, रोटी कपड़ा मकान पर आ जाऊँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत में भाई, और ज़रा ठीक है वफाक को छोड़ देते हैं, प्रिसाइजली आ जाते हैं कराची पर ना। कराची का हाल क्या हुआ है उस्मा, और इतनी बड़ी गड्ढे में इतनी सी सड़क, मैं ये कहता हूँ ना, अभी भी आप भी आ रही होंगी तो माशाल्लाह ऐसा लगा होगा मोइंजोदाड़ो से होती हुई आ रही हैं। अगर तो आपने सिर्फ वो शारे फैसल ना देखा हो, सिर्फ वो छोड़ दें, बाकी पूरे कराची जो है ना, मसला ये है सियासतदानों का, सिर्फ ट्रैवल शारे फैसल पे करते हैं। इलाकों के अंदर जो हाल है इस वक्त, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं है इसकी जिम्मेदार? देखिए, एरियाज का जो इस वक्त हाल है और अभी रिसेंटली जो बारिश हुई थी, आप बताएं उस बारिश के अंदर कहाँ पर पानी का फ्लो जो है वो स्टिल हुआ? ऐसा आप नहीं ईमानदारी हुआ। से बताएं, क्या उतनी बारिश हुई थी जितनी एक्सपेक्टेड थी? नहीं, पहले इससे भी कम बारिश में बदहाली आ जाती थी, आप लोगों को पता होगा। मुझे याद देखिए इस दफा मुर्तजा आप साहब मेयर थे और एक दफा पूरा शारे फैसल डूब गया था बुरी तरह। नहीं, इस दफा जो है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर थे इस दफा, मेयर वो फर्स्ट टाइम बने। इस दफा बिलीव करें पानी हमें जगह जगह नहीं नजर आया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके लिए आपको पता है कमेटियां तश्कील दी गई हैं, ठेकेदारों को बुलाया गया है ताकि देखा जाए कि किसने क्या खराबी की, क्या बहाली की, ताकि उसका इंस्पेक्शन हो। सेकंड मैं ये कहूँगी, नाले क्यों भरते हैं? कभी आपने सोचा है? हम हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, क्या हम आवाम ठीक हैं? क्या गटरों से बोरियां नहीं निकली हैं बजरियों की? क्या पानी की लाइनों में प्लेट्स नहीं नजर आती? बिल्कुल नजर। क्या कहीं आप 2 शॉपर कचरे के डाल दें किसी कॉर्नर पे तो वहां दूसरे दिन कचरे का ढेर लग के कचरा कुंडी नहीं बनती? yes, तो
सिंध गवर्नमेंट या सिंध देखिए सिंध हुकूमत या मुर्तज़ा वहाब भाई नहीं आएंगे वो शॉपर्स उठाने और वो शॉपर्स को बताने दरवाज़ा बजा के कि भैया अपने घर का कचरा यहाँ ना फेंकें, डस्टबिन भी है। गार्बेज बॉक्स होने के बावजूद हमारी आवाम, बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ, हर गली के कोने पर गार्बेज बॉक्स बना देती है। तो ये मुल्क और ये शहर कराची क्या सिर्फ़ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का है, मेरा आपका और आवाम का नहीं है, ये हम सबका है। तो सब मिलके ही बहाली करेंगे। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट से हो रहा है तो आपको सारी चीज़ें अब दिख रही हैं। चुनो नई सोच को, वो जो नारा था वो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। सिंध की मैं बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, तो क्या गम्बट के अंदर गेम्स नहीं बना हुआ जो पाकिस्तान से बाहर से आते हैं लोग और लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। अभी जिना में आपने देखा होगा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, उसकी ओपनिंग हुई। साइफा नाइफ बना, कैंसर्स के लिए बड़ी जदीद मशीनें जो हैं वहाँ पर लगाई गई हैं ताकि पूरे पाकिस्तान से लोग आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। ठीक है। क्या लातादाद स्कूल जो बंद पड़े हुए थे उनको ओपन करवा के वहाँ पर बहाली का काम एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात, वो भी क्रेडिट हमें जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर्वे चल रहा है, कितने महीने गुजर चुके हैं, पहली किस्त मिल भी चुकी है लोगों को, अब सेकंड आने वाली है। उसके साथ साथ एजुकेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो बहाल की गई, उस पे बच्चों के लिए भी वज़ाइफ जो है वो मुख्तस किए गए कि बच्चों को भी 3-3.5 बिल्कुल जिन वालदाओं को वालदैन अच्छा, को। मैं एक चीज़ आपके यहाँ पर कर दूँ व्यूअर्स, एक चीज़ है बड़ा हल्फिया, मैं ये दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ। उज़मा साहिबा ने मुझे कॉल की और कहा कि कोई ऐसी फैमिली है मुस्तहिक जिसका आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है, या ज़कात की मुस्तहिक फैमिली जो कि ज़कात जिन पर वाजिब है, तो ऐसी कोई फैमिली है तो मैं ज़कात कार्ड भी बनवा देती हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो मैंने इनको गो थ्रू किए और उनके कार्ड्स अब माशाल्लाह से प्रोसेस्ड होकर वो चीज़ें बनना शुरू हो गई। ये तो खैर देखी भली बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर इंटीरियर में बहुत सारे मामला होते हैं। वो कहते हैं आपने पहले कुछ पैसे देने, फिर वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, फिर पैसे निकलवाते हैं। इनको भी तो ज़रा रोकथाम करें ना। ये सिर्फ सिंध के इंटीरियर सिंध के अंदर नहीं है, ये पूरे ओवरऑल कराची भी इंटीरियर सिंध में आता है, ये भी सिंध ही है, यहाँ पर भी होता है। चलें जी, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के साथ गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही और खुशी की बात है कि इनको मैं बिठाता था पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के अंदर ना, तो खूब लड़ते थे हम, कभी चेहरे पर इस तरह मुस्कुराहट नहीं होती थी। आज एटलीस्ट जानने का मौका मिल रहा है कि ये और मैं दोनों इंसान हैं भाई, हम दोनों एक दूसरे को इंसान ही समझते थे, लड़ते रहते थे बस अपने प्रोग्राम्स के अंदर। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि उज़मा कामरान और नुसरत भाई साहिबा बहैसियत इंसान और घर में किस तरह से मामलात को लेकर चलती हैं।